नमस्कार, मैं बालकृष्ण त्रिपाठी चमत्कारों की दुनिया में एक बार फिर मित्रों आप लोगों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। मित्रों, अभी तक यदि आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। हमारी विशेष प्रार्थना है आप लोगों से कि चैनल को सब्सक्राइब करें न करें, लेकिन शेयर और कमेंट मित्रों जरूर करिए। हमारी विशेष रिक्वेस्ट है आप लोगों से। अब आज के वीडियो में मित्रों हम अपने विषय के बारे में बात करते हैं। इस वीडियो में हम श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 4 के श्लोक नंबर 33, 34, 35, 36 और 37 यानी इस 5 श्लोक के बारे में हम लोग सबसे पहले श्लोक को जानेंगे और उसके बाद उसके अर्थ को समझेंगे और उसके बाद इन 5 श्लोक का मित्रों हमारे जीवन में, भौतिक जीवन में, हम लोग सांसारिक आदमी हैं और अर्जुन भी जो इस श्रीमद् भगवद गीता का मुख्य श्रोता है वह भी एक सांसारिक व्यक्ति है जिसको भगवान ने उपदेश दिया है मित्रों। तो हमारे भौतिक जीवन में इसका क्या उपयोग हो सकता है यह मित्रों हम लोग जानने का यहाँ पर प्रयास करेंगे। श्लोक नंबर 33, श्रेयान् द्रव्य मया यज्ञ ज्ञान जज्ञान यज्ञ परन्तप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। यहाँ पर इस श्लोक में भगवान अर्जुन को यह बता रहे हैं कि द्रव्य यज्ञ की अपेक्षा जो है ज्ञान यज्ञ जो है वह श्रेष्ठ होता है। तो भगवान यह कह रहे हैं कि हे परंतप अर्जुन, द्रव्यमय यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है। यावन मात्र यानी सभी, अखिलम संपूर्ण कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। यानी जितने भी कर्म हम लोग करते हैं, सांसारिक कर्म करते हैं, सब ज्ञान में ही जाकर के विलीन हो जाते हैं। इसलिए ज्ञान यज्ञ जो है वह द्रव्य यज्ञ की अपेक्षा जो है वह श्रेष्ठ है। श्लोक नंबर 34, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षयन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। यह श्लोक नंबर 34 है मित्रों। इसमें भगवान श्री कृष्ण जो है वह अर्जुन को यह बता रहे हैं कि उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जा करके उनको समझ और उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न करने से परमात्मा तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश जो है वह करेंगे। तो तत्व ज्ञान को कैसे प्राप्त किया जाए इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि ज्ञानवानों की शरण में तू जाएगा कपट छोड़ करके, तो तुम्हें उन महात्मा लोगों से, उन ज्ञानी जन लोगों से तुम्हें जो है वह तत्व ज्ञान का उपदेश मिलेगा और जानकारी मिलेगी। यह हम मनुष्य मात्र को भगवान यह बता रहे हैं कि तत्व ज्ञान हमें कहाँ से मिलेगा और कैसे मिलेगा, और इसका मित्रों हमारे भौतिक जीवन में बहुत ज्यादा उपयोग हो सकता है। कमाल की बात है कि सबसे पहले भगवान तत्व ज्ञान को बता रहे हैं और फिर तत्व ज्ञान कहाँ और कैसे मिलेगा यह भी हमें बता रहे हैं भगवान। श्लोक नंबर 35, यस् ज्ञात्वा न पुनर्मोहमेवं यास्यसि पांडव येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि। इस श्लोक में मित्रों भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यह बता रहे हैं कि जिसको जानकर, यानी उस परम तत्व को अगर तत्व ज्ञान की जानकारी तुम्हें हो गई तो फिर तू इस प्रकार मोह को नहीं प्राप्त होगा। जैसे तुम मोहित होकर के, मोहग्रस्त, शोकग्रस्त होकर के तुम यह कह रहे हो कि हम इस लड़ाई को नहीं लड़ेंगे, तो अगर तुम्हारे पास तत्व ज्ञान होगा तो तुम फिर मोह को प्राप्त नहीं होगे। और हे अर्जुन, जिस ज्ञान के द्वारा संपूर्ण भूतों का, सभी प्राणियों का निःशेष भाव से पहले अपने में और पीछे जो है वह पहले अपने में और पीछे जो है वह
मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा में तुम देखोगे। समस्त प्राणियों को जो है वह तुम पहले अपने में और बाद में मुझ में जो है वह देखोगे। कब? जब तुम्हें तत्व ज्ञान की प्राप्ति जो है वह हो जाएगी। अगला श्लोक नंबर 36 मित्रों, अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृतं महः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजनं संतरिष्यसि। इसका अर्थ मित्रों कुछ इस प्रकार से है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण जो है अर्जुन को यह बता रहे हैं कि तू अन्य सब पापियों से भी अधिक पाप करने वाला यदि है तो ज्ञान रूप नौका द्वारा निसंदेह संपूर्ण पाप समुद्र से तू भली भांति जो है वह तर जाएगा। जो अर्जुन ने भगवान कृष्ण को यह बताया कि हम अपने बंधु बांधवों को मारेंगे तो हमें दुनिया भर का जो है तमाम सारा पाप लगेगा, तो भगवान उसको बता रहे हैं कि यदि तू सभी दुनिया के सभी पापियों में से सबसे महान पापी है, तब भी तुम्हें यदि तत्व ज्ञान की जानकारी हो गई तो इस ज्ञान रूपी नौका के द्वारा तुम निसंदेह संपूर्ण पाप समुद्र से भली भांति तर जाओगे। यानी हमारे भौतिक जीवन में इस श्लोक का उपयोग मित्रों क्या है कि हमें एन केन प्रकारेण भगवान द्वारा बताए गए मार्ग से ज्ञान को प्राप्त करने का, तत्व ज्ञान को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। श्लोक नंबर 37, यथैधांसि समयुद्धो अग्निर्भस्म सात कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्म सात कुरुते तथा। इस श्लोक का अर्थ मित्रों कुछ इस प्रकार से है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधनों को भस्ममय कर देता है, यानी अगर अग्नि जल रही है तो जिसमें जो भी ईंधन उसमें हम डालेंगे वह सभी क्या होगा, जल जाएगा। उसी तरह से वैसे ही ज्ञान रूप अग्नि जो है संपूर्ण कर्मों को भस्म कर देता है। यानी इन सभी श्लोक से 5 श्लोकों से मित्रों हम लोगों को यहाँ अपने भौतिक जीवन में सबसे बड़ा ये हम लोगों को जानकारी मिली मित्रों। इसका उपयोग हम लोग कर सकते हैं कि हमें ज्ञान के शरण में जाना चाहिए और भगवान द्वारा बताए गए रास्ते से कि ज्ञानी जनों का के आगे समर्पण करके हमें भी तत्व ज्ञान की जानकारी लेने का मित्रों किसी तरह से एन केन प्रकार जो है प्रयास करना चाहिए। क्योंकि यह जो तत्व ज्ञान है यह भगवान बता रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि वह ज्ञान यदि तुम्हारे पास रहेगा तो वह सभी कर्मों को भस्म कर देगा। मित्रों हम अपने इस वीडियो को मित्रों यहीं पर पूर्ण कर रहे हैं। आप लोग अपना अच्छे से ख्याल रखिए। हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियोज में। बहुत बहुत धन्यवाद।